Hello friends, I'm Preetham Bhardwaj and welcome back to my YouTube channel Learn and Teach by PBR. Today in this video we are gonna learn about very important and interesting topic, table of person, which is must to know if you wanna learn how to talk in English, how to speak in English. And one more thing, if you are also a beginner and wanna learn English, then yes, you are at right place. And this is especially for you only. But if you are experienced, either you can skip or enjoy, biggest choice is yours. But if you are a new learner and want to learn how to talk in English, how to speak in English, and how to communicate with the people in English language, then you are requested please be continued till the end. You definitely learn something. And one more request, if you are new one and visiting first time on my YouTube channel, then please do like, subscribe, and don't forget to share with your friends and press the bell icon as well. So without wasting the time, let's get started the video. TunePocket.com. Well, thank you friends. Let's learn table of person. दोस्तों ये टेबल ऑफ पर्सन है. बेसिकली इस टेबल में हम सिर्फ एक बार ये देखेंगे कि पर्सन कितने प्रकार के होते हैं और कौन से पर्सन का सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होता है. मीन्स कि आप देख पा रहे हैं कि नंबर ऑफ पर्सन के नीचे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन है. मीन्स कि पर्सन जो होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन. और प्रत्येक पर्सन में दो सब्जेक्ट्स होते हैं, फर्स्ट सिंगुलर सब्जेक्ट एंड सेकंड प्लूरल सब्जेक्ट. ऑलराइट, तो फर्स्ट पर्सन के सामने में लिखा हुआ है आई, जो कि सिंगुलर सब्जेक्ट है बिकॉज वो सिंगुलर के नीचे लिखा हुआ है, जिसको हम सिंगुलर सब्जेक्ट को सिंगुलर नंबर भी कहते हैं, जिसको हम एक वचन कहते हैं. ऑलराइट, तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर आई, प्लूरल नंबर वी. सेकंड पर्सन सिंगुलर नंबर यू एंड प्लूरल नंबर यू. थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर he, she, it and name of the person, place or thing. And third person plural number they and the name of the person, place or thing. Alright, सो आगे हम पहले बढ़ते हैं और देखते हैं कि फर्स्ट पर्सन क्या होता है, सेकंड पर्सन क्या होता है एंड थर्ड पर्सन क्या होता है. एंड साथ ही साथ मैं यहाँ पे सब्जेक्ट को भी डिफ़ाइन कर दूँगा. ऑलराइट, सो आगे बढ़ते हैं और आपसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ आप इस वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आप कंप्लीट एक्सप्लेनेशन जो आगे मैं देने वाला हूँ वो चीज़ आप समझ पाएँ और ये वीडियो आपके लिए आखिरी वीडियो हो एंड फर्दर आपको किसी भी प्रकार का वीडियो ना देखना हो, सिर्फ इस टेबल ऑफ पर्सन को समझने के लिए. बाय द वे मैं आपको कंफर्म कर दूँ कि ये टेबल ऑफ पर्सन ये जो है बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं. इंग्लिश अगर आप सीखना चाहते हैं, इंग्लिश में बात करना चाहते हैं तो टेबल ऑफ पर्सन का जानकारी आपके पास होना बहुत ही ज़रूरी है. ऑलराइट, ताकि आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा हेल्पिंग वर्ब कौन सा सब्जेक्ट के साथ लगता है. ऑलराइट, तो देखते हैं आगे एक्सप्लेनेशन में. सो फ्रेंड्स, लेट्स लर्न डेफिनेशन ऑफ ईच पर्सन. जैसा कि फ्रेंड्स मैंने आपको अर्लियर बताया कि पर्सन जो होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं एंड सेम चीज़ें यहाँ पर मेंशन है, यहाँ पर लिखा हुआ है, आप एक बार पढ़ लीजिए. इवन आप नोट डाउन भी कर सकते हैं. There are three type of person: first person, second person and third person. Alright, and if anyone asks to you who is the first person or what's the definition of first person, you can simply say a speaker is the first person. Now let me tell you in Hindi, बोलने वाले जो व्यक्ति होते हैं उसको हम फर्स्ट पर्सन कहते हैं. ऑलराइट, मीन्स जो वक्ता होता है वो फर्स्ट पर्सन होता है. ऑलराइट, और फर्स्ट पर्सन में दो सब्जेक्ट होते हैं, एक सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, एक प्लूरल सब्जेक्ट होता है, जिसको हम सिंगुलर नंबर या प्लूरल नंबर भी कहते हैं. तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट आई होता है, जिसका मतलब होता है हिंदी में मैं, और फर्स्ट पर्सन प्लूरल सब्जेक्ट होता है वी, जिसका हिंदी में मतलब होता है हम या हम लोग. ऑलराइट, मीन्स अगर हम दो चार लोग
एक साथ बोल रहे हैं तो वो फर्स्ट पर्सन का प्लूरल सब्जेक्ट माना जाएगा। और हमें इस चीज़ जैसे हम बोल रहे हैं कि हम लोग बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग, ऑलराइट। तो यहाँ पर वी जो है ये फर्स्ट पर्सन प्लूरल सब्जेक्ट, ऑलराइट। एंड सेकेंड पर्सन, if anyone asks to you who is the second person and what's the definition of second person, then you can say audience and spectators are the second person. Again let me tell you in Hindi, audience and spectators means देखने वाला या फिर जो सुनने वाला होता है, श्रोता होता है, ऑलराइट, वो सेकेंड पर्सन होते हैं, ऑलराइट। और सेकेंड पर्सन में सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस प्लूरल सब्जेक्ट दोनों में यू का ही हम यूज करते हैं। अगर हिंदी में तुम, आप, तुम लोग या आप लोग आता है तो इस सब्जेक्ट के लिए हम यू का यूज करते हैं, ऑलराइट। मीन्स यू का मतलब होता है तुम, आप, तुम लोग या आप लोग, ऑलराइट। और मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको एक बार समझाता हूँ। जैसे मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, नाउ आई एम टीचिंग, ऑलराइट। तो मैं पढ़ा रहा हूँ यानी मैं बोल रहा हूँ, तो मैं आई जो है वो फर्स्ट पर्सन है। और सेकंड पर्सन कौन है? ऑडियंस और स्पेक्टेटर्स, मीन्स आप देखने वाले हैं या सुनने वाले हैं या पढ़ने वाले हैं, तो आप कौन है? सेकंड पर्सन, ऑलराइट। एंड थर्ड पर्सन, मैं आपको थर्ड पर्सन का भी डेफिनेशन आगे बताता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन को अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। ये अगर आपके पास कोई भी कन्फ्यूज़न हो या फिर अगर आपको समझने में किसी भी प्रकार की कोई इशू आई हो या फिर अगर आपके मन में कोई क्वेरी रेज हो रहे हैं तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। लास्ट वन इज़ थर्ड पर्सन। इफ़ एनीवन आस्क टू यू हु इज़ द थर्ड पर्सन और व्हाट्स द डेफिनेशन ऑफ थर्ड पर्सन, देन यू कैन से द पर्सन और पीपल बीइंग स्पोकन अबाउट। नाउ लेट मी टेल यू इन हिंदी, जिस व्यक्ति के बारे में हम बात करते हैं वो थर्ड पर्सन यानी उत्तम पुरुष कहलाता है, ऑलराइट। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, क्या आप मोहन को जानते हो? डू यू नो मोहन? देन यहाँ पे मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मैं फर्स्ट पर्सन हूँ, आप सुन रहे हो, आप सेकंड पर्सन हो, एंड मोहन थर्ड पर्सन है, बिकॉज हम और आप मोहन के बारे में बात कर रहे हैं, ऑलराइट। देन देखते हैं फ्रेंड्स कि थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट क्या क्या होता है और प्लूरल सब्जेक्ट क्या क्या होता है, जिसको आप थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर या प्लूरल नंबर भी बोलते हैं, ऑलराइट। थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट ही, शी, इट एंड नेम ऑफ द पर्सन, प्लेस और थिंग। एंड थर्ड पर्सन प्लूरल सब्जेक्ट इज दे, ऑलराइट। यहाँ पर दोस्तों आपने देखा होगा कि थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट में ही एंड शी का हिंदी अर्थ वह है, मीन्स दोनों का सेम है, ऑलराइट। मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये इन बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं इंग्लिश की। आप ये चीज़ बहुत ही अच्छे तरीके से जानते होंगे कि ही का जो हम यूज करते हैं वो मेल के लिए करते हैं और शी का जो हम यूज करते हैं वो फीमेल के लिए करते हैं। यहाँ पर ब्रैकेट में मैं लिखा हुआ हूँ एम एंड एप। एम का मतलब मेल एंड एप का मतलब फीमेल, ऑलराइट। बाय द वे मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ कि अगर आपके बगल से मोहन जा रहा है और आप किसी को बता रहे हैं कि मोहन जा रहा है, ऑलराइट, बट अगर आपको उनका नेम पता नहीं कि वो मोहन है, देन इन दिस केस यू कैन से मोहन इज़ गोइंग। बट अगर कोई लड़की गुजर रही है या मीन्स कोई भी फीमेल वहाँ से गुजर रही है जिसका नेम आपको पता नहीं है, तो आप वहाँ पे बोल सकते हैं सी इज़ गोइंग, ऑलराइट, मीन्स कि वह जा रही है, ऑलराइट। देन उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि यहाँ पर आपने समझा होगा कि ही का हम यूज़ मेल के लिए करते हैं और शी का यूज़ हम फीमेल के लिए करते हैं, और आपने बेहतर तरीके से टेबल ऑफ पर्सन को सीखा, ऑलराइट। येट अगर आपको किसी भी प्रकार का समझने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड पर्सन कोई भी, या फिर अगर आपके मन में कोई भी क्वेरी रेज हो रहे हैं, तो आप अनडाउटली कमेंट बॉक्स में अपना क्वेरी रेज कर सकते हैं। डेफिनेटली मैं आपको इसके रिगार्डिंग एक नया वीडियो बना के अगेन मैं आपको समझाऊंगा, ऑलराइट। अभी के लिए इतना ही। अगेन हम आपसे जल्द मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ, न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। आप
लर्न एंड टीच PBR मीन्स LTPBR चैनल पे बने रहें। आपको इस प्रकार के अच्छे अच्छे वीडियो देखने को मिलते रहेंगे और आप अपनी इंग्लिश को अच्छे तरीके से इम्प्रूव कर पाएंगे। थैंक यू, बाय बाय।